नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये वो कार्यक्रम है जो आपको ताकत देता है, ये वो कार्यक्रम है जो आपके जीवन को बदलता है, आपके जीवन में बदलाव की वो बयार लेकर आता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, खुशियों को अपने बस में लाना चाहते हैं, अपने ख्वाब अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। कार्यक्रम को शुरू करेंगे हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। स्वागत कर लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और कार्यक्रम को आरंभ करने के साथ ही आज हमारा जो प्रश्न है, हम मेडिटेशन के ऊपर लगातार बात कर रहे हैं कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, मेडिटेशन से क्या आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। देखिए, बहुत बड़े बड़े लोग आपसे ये कहते होंगे कि आप ये कर लो आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, आप वहाँ जाकर दर्शन कर लो तो आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, आपको पैसा मिलने लगेगा, रातों रात आप अमीर हो जाएंगे। इस तरह से आपको बहलाने वाले लोग बहुत होंगे, लेकिन ये कार्यक्रम ना आपसे कुछ मांगता है, ना आपसे कुछ देने को कहता है। सिर्फ आप इस कार्यक्रम से जुड़िए और जीवन में बदलाव लाइए। सुझाव देते हैं, बिल्कुल, ये बहुत कीमती है। और इस कार्यक्रम में प्रेसिडेंट आपको सुझाव देते हैं। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट, मेरा प्रश्न आपसे है, मेडिटेशन को लेकर हम काफ़ी लंबे समय से बात करते आ रहे हैं कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, लेकिन क्या मेडिटेशन करते हुए, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये सवाल होता है कि क्या मेडिटेशन करते हुए कई बार होता है कि हम एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, तो वो दुनिया क्या होती है, वो दुनिया कैसी होती है और हम वहाँ पहुँच कैसे जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली बताइए। देखिए, जो इंसान मेडिटेशन करने के लिए चिंतन करके सिद्धांत ले लेता है, मेडिटेशन करने के लिए बिस्तर में रात को बैठ जाएगा, दिन में हो रात में हो, जब जिसका अच्छा टाइम अवेलेबल है अब कर सकता है। समय आपका ठीक करना है, आपको कब भूख लगेगा तब आपको करना है। तो मेडिटेशन करके देखिए, कोई बंदा का बुखार हो गया, खुद का बुखार हो गया, हम चैलेंज करते हैं वो बुखार को भी खुद विदाउट मेडिसिन विदाउट डॉक्टर ठीक हो सकता है, वो है मेडिटेशन। उनको पहले चिंतन और सोच और सिद्धांत लेना चाहिए, हमको मेडिटेशन करके ही हमारा बीमार और हमारा बुखार को भगाना है, बीमारी को हटाना है, बीमारी हो बुखार हो जो भी उस टाइम है प्रॉब्लम हटाना चाहते हैं। पहले सिद्धांत करने पड़ेगा, बाद में बैठो और राम नाम को याद करो और दिल में मन में बार बार उनको पुकारो, राम नाम राम नाम राम नाम करते रहो ना, देखो बुखार भाग जाएगा। अगर चलते चलते हम लोग क्या करते हैं, अब देखा ना आप उस दिन आपके गाड़ी में हमारा सिर में बहुत जोर लग गया था, साथ साथ आँख बंद करके हमारा शरीर का जो ऊर्जा है, मन है, माइंड है, सब हम यहाँ लेके आए, उनको ठीक करने के लिए बोल दिया, भाई मेरा बहुत जोर लग गया, इसको ठीक करो। सब 50,000 करोड़ आत्मा है, उसका काम क्या है, मेरा सिर को ठीक करना, सब यहाँ आ गया, आपके कंट्रोल में है वो हाँ, हम उनका दास है, इसलिए वो हमारा दास है। पहले खुद का दास बनो। जी जो बिल्कुल। इंसान खुद को दास नहीं है, मतलब तुम्हारा 50,000 करोड़ आत्मा का दास नहीं बनेगा, तो वो तुम्हारा बात क्यों सुनेगा। जी बिल्कुल। मन को खुराक देगा। देखिए, सर्कस में थाकर में 4 फीट वाला एक बंदा, वो बाघ टाइगर हाथी जो होता है ना 11, हाँ, उनको कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, क्यों कंट्रोल होता है, उनको खाना खिलाने वाला वो जोकारी होता है, 4 फीट वाला इंसान। जोकर उनको जब भूखा ज्यादा होता है तब उनको खिलाता है, पानी देता है, वो उनके बस में रहता है वो। हाँ, जोकार को वो लोग पहचान लिया, जोकार उनको खाना देने वाला है, वो समझ गया। जोकार का बात नहीं सुनेगा, वो खाना नहीं मिलेगा। इतना तो वो भी समझते हैं। समझ जाता है, समझदारी तो सबके अंदर है, सभी जीव प्राणी उद्भिद कीट पतंगों का अंदर है। ऐसा पेड़ है, टच करने से पत्ता ऐसा हो जाता है, बंद हो जाता है। लज्जापति पता क्या बोलता है, क्या बोलते हैं यहाँ का, छुई मुई, छुई हुई, टच करने से वो पत्ता सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है। तो हमारा चिंतन सोच जब तक सही नहीं होगा, हमारा सिद्धांत ही हमको रास्ता दिखाएगा और डोर ओपन हो जाएगा, सिंदूक खुल जाएगा। हमारा सिद्धांत ही हमारा चाबी है, की है।
उस चाबी से हम हमारा सिंदूक को खोल सकता है। हमारा शरीर एक सिंदूक है, एक तिजोरी है। जी। तिजोरी में हर चीज है, सब कुछ है। इसको खोलने के लिए हमारा माइंड का चाबी, सिद्धांत का चाबी चाहिए, तब ऑटोमेटिक हमारा शरीर का तिजोरी खोल जाएगा। और हमारा जितना हम तो हमारा मन, हम राजा है, शरीर का राजा। इस शरीर का राजा का अंदर मेरा विवेक हमारा महामंत्री है और अनगिनत सोल्जर है, 50,000 करोड़ सोल्जर। सोल्जर्स हैं। इस सोल्जर को हम खिलाएंगे तो राजा का पास में आ जाएगा, तो हम जो कुछ कर सकता है। हम सूरज का पास जा सकता है, चंद्रमा के पास जाता है, हर ग्रहों को तो पास जा सकता है। शरीर को रख के हम भाग सकता है शरीर के अंदर से, फिर शरीर को लेके भी भाग सकता है। ये अनिमा लहिमा गरिमा शक्ति होता है। हर इंसान हर चीज कर सकता है। जो ईश्वर ने कर सकता है, अल्लाह ने कर सकता है, गॉड ने कर सकता है, जो साधु ऋषि कर सकता है, जो सब कर सकता है, हर इंसान कर सकता है। जी। सबका अंदर एक्सेस है, ऊर्जा है, सिस्टम बना हुआ है, प्राप्ति हो चुका है एज पर बार्थ। तो हमको करने का सिद्धांत लेना है। और हम हमारा शरीर का जोकर है, जो 50,000 करोड़ सोल्जर है, राजा भी है, हम जोकर भी है। हम उनको खिलाएंगे, मेडिसिन करके हर रोज खिलाएंगे, और अपने कंट्रोल में। कंट्रोल में, वो हमारा कंट्रोल में रहेगा। तो एक दो बंदा हमारा आपका सोल्जर हो जाए, अब क्या कुछ कर सकता है, अब सोचो। तो 50,000 करोड़ सोल्जर, नॉट ए मैटर जो। बिल्कुल। अब सोचो, इतनी बड़ी फौज है हमारे इतने पास। बड़ा फौज हर इंसान का अंदर है। जी। कोई इंसान समझता नहीं है, कोई किसी को पता नहीं। कोई डॉक्टर को मालूम है? अच्छा, जी नहीं। किसी डॉक्टर को जाकर पूछो ना, भाई साहब, डॉक्टर साहब, हमारा मन शरीर में कहाँ है, मन का स्थान कहाँ है, मन का अर्गन कहाँ है, बीजों का अर्गन कहाँ है, जहाँ से बच्चा पैदा होता है, जहाँ से हमारा सेक्स जागृत होता है। हमारा आँख को काट के रखिए ना टेबल में, आँख देखता है कि नहीं देखता, हम देखना चाहते हैं। आँख को काट के हम निकाल के हम टेबल में रख देंगे, सर्जरी का टेबल में, आँख देखेगा? नहीं देखता। जब तक हमारा आँख शरीर का अंदर एज इट इज है, कान है, सब कुछ ठीक ठाक है, हम हर काम हर चीज कर सकता है। सब एक दूसरे का परिपूरक है। सब हमारा दास है, हम मन का हमारा राजा है। और हमारा शरीर का सब कुछ, हमारा अर्गन मेरा कंट्रोल में है, वो हमारा सेवक है। और इतना सोल्जर होते हुए धरती में 800 करोड़ आदमी है। हर इंसान का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है, सोल है, मन है। अब सोचो, नॉट ए मैटर है जो सोच सकता है। इसका काउंटिंग करो ना, लिख सकेगा, 50,000 करोड़ लिखे ना। एग्जैक्टली, इनटू 800 करोड़। सोचो, तो इनको अगर नहीं खिलाएंगे तो हमारा प्राप्ति कहाँ से होगा, ऊर्जा कहाँ से आएगा, हमारा ज्ञान कहाँ से आएगा, हमारा दिमाग कहाँ से आएगा, हम कैसे जीवित रहेंगे। कोई बंदा हमको देख के कहेगा, मेरा उम्र कितना, 77 उम्र है, 40 साल के बंदा को लाओ ना, एक थप्पड़ मारेंगे ना तो उसको नानी याद आ जाएगा। इसलिए मेडिटेशन करने से तंदुरुस्ती रहती है, ताकत रहती है, हर काम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आसमान में जो कुछ है सब अपना हाथ में आ सकता है। वो सब दास है, हमको सेवा देने के लिए वो खड़ा है। मेरा माता पिता घर में हमको सेवा देने के लिए हमारा दास बन के बैठा है। भाई, इससे बड़ा क्या संपद है। घर में जितना बुजुर्ग लोग है, हम बच्चा है, हम स्कूल से आया तो क्या खाएगा बेटा, पानी पी ले, ये खा ले, वो खा ले, नहीं हम खाना खेलेंगे, अच्छा खेलते जा, खेल, हम जो मांगता है वो करता है। तो हमको बड़ा करने के लिए मेरा घर वाला, बुजुर्ग लोग सब कितना परेशानी रहता है, चिंतन रहता है, तो सैक्रिफाइस रहता है। इस धरती में जितना इंसान है, आसमान, प्रकृति, हम सबके लिए, 800 करोड़ आदमी के लिए क्या करना चाहती है, सब करने के लिए तैयार है। वो तो दास है, अल्लाह खुदा कर तो दास है। दास का दास तो राम नाम है, तो उनको तो राम नाम बोल के तो पुकारो ना। कोई हिंदू सनातनी बंदा, कोई अल्लाह का बंदा बोलो ना, उनका असली नाम क्या है, किसी को मालूम नहीं। हिंदू लोग तो भगवान में रुक जाता है,
भगवान का भगवान कौन है, भगवान का ईश्वर सृष्टा गॉड कौन है, सर्वशक्तिमान कौन है, कोई बता नहीं सकेगा। प्रेसिडेंट ने एक बहुत अच्छी बात करी कि हमारा जो शरीर है वो एक तिजोरी के समान है और इसकी चाबी भी हमारे पास है, लेकिन हम उसको चाबी जानते हमारा नहीं हैं। माइंड है। वही तो हमारे पास है, लेकिन वो नहीं हमें पता कि उसको खोलना कैसे है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। जो धन हमारे अंदर है, हमारे अंदर छुपी शक्तियां हैं, जो आसमान में है सब शरीर में है। बिल्कुल, लेकिन जो यहाँ है वो वहाँ, जहाँ वहाँ नहीं है, जो यहाँ है, जो यहाँ है वो वहाँ है। तो ये शरीर रूपी तिजोरी की चाबी को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें मेडिटेशन करना होगा। ये जो बार बार प्रेसिडेंट कहते हैं कि 50,000 करोड़ चिंतन हमारे अंदर हैं, आत्माएं हमारे अंदर हैं। जब हम उनको भोजन नहीं देंगे, जब तक हम इधर उधर भटकते रहेंगे। पूरा एक दिशाहीन हो चुका है हमारा समाज। तो दिशाहीन समाज को एक दिशा चाहिए। दिशा में, सही दिशा में जब तक हम नहीं चलेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन को कोई दिशा नहीं मिलेगी। और दिशाहीन एक समाज कुछ भी तबाही मचा सकता है। तो उस तबाही से खुद को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने पूरे विश्व को, ये जो हमारे 800 करोड़ का परिवार है, इसको बचाने के लिए हमें एक ही मात्र उपाय है, मेडिटेशन। राम नारायण राम का जाप करिए। मेडिटेशन तो इंग्लिश बात है, हिंदी में बताओ ना भाई। जाप करिए, इसका राम नारायण राम का जाप करिए। उससे ध्यान पहले करिए, ध्यान करिए, याद करिए। पहले सिद्धांत लेना होगा। हाँ बताओ खुल के। जी, तो सबसे पहले हमें सिद्धांत लेना है कि हमें ये जब तक करना है, ये ध्यान करना है। अगर आप सिद्धांत ले लेते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और उस सिद्धांत को परिपूर्ण हमें करना ही होगा। ये जो 24 घंटे का एक दिन और रात का चक्र है, जरूरतमंद करना पड़ेगा। बिल्कुल खुद के लिए करना पड़ेगा। ये साइंटिफिक है, ये ओरिजिन है, ये सार्वजनिक है, ये विश्वजनीन है। इनको छोड़ के कोई काम अधूरा रह जाए। यही बिल्कुल मूल आधार है हमारे जीवन का। जब तब करना, ध्यान करना, जिसको कि मेडिटेशन आधार है, ओरिजिन है, रियलिटी है। बिल्कुल, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल साइंस है। ये एक साइंस है और साइंस जो है वो जिसको कहते हैं प्रयोग करके इसका रिजल्ट जाना गया है। ये कोई ऐसे हवा में बात नहीं है। जैसे कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि जैसे जब गाय के सामने म्यूजिक। जी 50 साल का हमारा एक्सपीरियंस है जी, हम सबको चैलेंज करते हैं। बड़ा बड़ा बात करने वाला सबको लाओ ना जी, कोई बुलाता नहीं मेरे को। मोदी बुलाए ना मेरे को, जी जरूर। खेल देखेंगे, थर्ड आई किसको बोलते हैं, सबको नंगा कर देंगे, सबको कैरेक्टर देखेंगे। जैसा सिनेमा क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर में, प्रोजेक्टर मशीन में। तो प्रेसिडेंट का यही बार बार सबसे कहना है कि मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, जब तब करिए। तो आपकी जो 50,000 करोड़ जो आत्माएं हैं, चिंतन है हमारे, जब वो आपका दास, उसका मेडिटेशन, उनका भोजन ही है ये मेडिटेशन। तो जब वो आपके दास बन जाएंगे, शांत होकर आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, तो फिर तो सारी दुनिया हमारी है। एक बांधा इंसान को 3 दिन खाना नहीं मिलेगा, क्या करेगा, पागल हो जाएगा, तबाही मचाएगा। तो हमारा अंदर, सबका अंदर, सब इंसान का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है, मन है जी, सोल है। हमारा माफिक स्वरूप लेके बैठा है, अणु जैसा है। तो उनको नहीं खिलाएगा तो डे बाय डे हम तो कमजोरी हो जाएगा, हम मर जाएंगे, कमजोरी हो जाएंगे। और फिर भूखा इंसान जैसा कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है, गलत डिसीजन लेता है, गलत राह पे चल पड़ता है। तो उन सबको कंट्रोल करने का एक सहज सरल उपाय प्रेसिडेंट बताते हैं। कहीं जाना नहीं है, कोई रुपया पैसा इसमें खर्च कोई नहीं करना, पूजा पाठ करने का जरूरत नहीं। बिल्कुल, खुद का पूजा करो, कोई आडंबर नहीं है। खुद का पूजा करो। और पूजा मेडिटेशन है, ना नमाज पढ़ना है, ना मंदिर मस्जिद गिरजा में जाना है। तुम्हारा जिंदा मंदिर, जिंदा गिरजा है, जिंदा मस्जिद है, इसका अंदर बैठो, तुम इसका अंदर ही हो। इसमें बैठ के खुद को याद करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या जाएंगे, क्या करना चाहिए। राम नाम करो, नहीं तो वहाँ करो, नहीं तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, करो तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बदलाव लाना बहुत ज़रूरी हो गया है समाज के लिए, इंसान के भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पुश्तों के लिए। तो ये मेडिटेशन ही एकमात्र उपाय है। कोई मैन मेड धर्म चारा नहीं है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जी, तो मेडिटेशन की जैसे हम बात कर रहे हैं, प्रोसेस भी आपने बता दिया, लेकिन जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सी महिलाओं का ये प्रश्न होता है कि
मेडिटेशन जो हम करते हैं, क्या उस वक्त हमें नहा धोकर बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़ों में बैठना है, या फिर अगर हमने सुबह के कपड़े जो पहने हैं वही हमने अगले दिन तक भी पहने हुए हैं, तो क्या हम उसमें भी बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं? बिल्कुल। जो नहा के आता है मंदिर में जाता है ना सुबह जी वॉशरूम, वो भी तो मंदिर है, जी वहाँ सब पूजा पाठ करके छोड़ के आता है ना, तो पेट का अंदर नहीं रहता है, सुसु पॉटी नहीं रहता है, बिल्कुल। पूरा खाली करके आता है, शरीर में हर चीज तो रहता है। तो ये सब संस्कार में नहीं जाना है। जब दिल चाहे, जब भूख लगे हम खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए ज़्यादा भूख लगता है, इसके लिए कोई डाइनिंग टेबल जरूरत होता है। भूख जब जबरदस्त लगता है, 3 दिन का जो भूखा है वो जहाँ देगा जो देगा वही खाएगा। तो हमारा हर इंसान हजारों लाखों सालों से हम लोग भूखा है, जन्म के बाद जन्म हो रहा है, जन्म के बाद जन्म हो रहा है। सभी बंदा का अंदर जो सोल था सब भूखा ही भूखा है, भूखा ही भूखा है लाखों साल से। कितना जन्म लिया हम लोग, पेड़ हुआ, जीव जंतु हुआ, मछली हुआ, गाय हुआ, सब तो जन्म हुआ, सब तो भूखा है हम लोग। तो खाना तो देना चाहिए। जब मनुष्य शरीर मिल गया, ये बहुत कीमती है, इसका उपयोग, ठीक से सदुपयोग सदुपयोग करना चाहिए। नहीं तो 84 लाख जन्म घूम के फिर दोबारा मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म सबसे बड़ा कीमती जन्म है, शरीर है, बॉडी है, इसको ज़्यादा कीमत देना चाहिए। इनको ठीक ढंग से हम लोग जो बताते हैं इसको करो, नहीं तो मरेगा। तो बिल्कुल जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या फिर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी बातें प्रेसिडेंट की ओर से बताई गई हैं वो सभी बातें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं तो उसके लिए नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। ये नंबर्स इसीलिए फ्लैश हो रहे हैं ताकि आपके मन में किसी भी तरह की कोई भ्रांति, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न चल रहा है या फिर आप प्रेसिडेंट से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं या प्रेसिडेंट से अपनी कोई समस्या बताना चाहते हैं, कोई समाधान चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। मेंबरशिप अगर आप संतान दल की लेना चाहते हैं तो सिर्फ 1 रुपया देकर आप इसकी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और ये 1 रुपया देकर आपको मेंबरशिप इसलिए दी जाती है ताकि आप इस कार्यक्रम से, इस पूरी योजना से जुड़े रहें। तो चलिए फिर वक्त तो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और खास महत्वपूर्ण विषय पर। हम जल्द फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।